नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका शिवम कृषि सेवा केंद्र के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ सुनील जी खड़े हुए हैं। नमस्कार। इस समय हम आलू के खेत में हैं और जो जनरल सवाल या सामान्य सवाल जो आ रहा है किसानों का, वो आ रहा है कि हम हल जो चला रहे हैं उससे पहले जो है कौन कौन से पोषक तत्व हम आलू को दें जिससे हमारा उत्पादन बेहतर हो, साथ ही साथ हमारी उपज भी बढ़े। तो मैं सुनील जी से जो है जवाब लेना चाहता हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो जैसे कि अभी आलू में हम हल चलाने वाले हैं, तो इस समय पे आपको पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है आलू को जी। पोटास आपके कंद को बनाएगा, जो छोटे कंद रहते हैं उनको भी बनाएगा। हाँ। तो इस तरीके से आपका सीधा सीधा उत्पादन में फर्क पड़ेगा जी। सीधा सीधा उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, इस समय पे हम जो नाइट्रोजन की यूरिया की मात्रा देते हैं वो थोड़ी सी कम रखना चाहिए। इस समय पे अगर हम यूरिया की मात्रा को अगर हम बढ़ाते हैं तो यूरिया क्या करता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब कि जो बाहरी है, तो वो नहीं बढ़ना चाहिए हमारा। अब इस समय जो है ये हमारा जो फलन है वो ज्यादा होना चाहिए, कुल मिला के कंद अच्छा बनना चाहिए। तो आप पोटास साथ में इसमें जो इकोशील्डी हमारा आता है, हाँ, जो सिलिकॉन वाला आता है, तो वो क्या करता है, वो इकोशील्डी इसमें अपटेकिंग मतलब हम कहें कि जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनको भी पौधों को उपलब्ध कराएगा। दूसरा, भूमि को आपकी नरम करेगा। भूमि जब नरम होगी तो आपका आलू का कंद अच्छा बनेगा, ज्यादा बनेगा। उसके बाद ये नमी को बनाए रखता है जिससे कि पौधों को नमी की कमी नहीं होती है, पानी कम लगता है। इसके बाद ये जो इकोशील्डी हमारा होता है ये पौधे की जो कुछ बीमारियों को भी कंट्रोल करता है, निमाटोड से लगने वाली बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। हाँ। और इसके साथ साथ ये जो जितने भी आपके पीएच जो होता है जमीन का, वो सही होना जरूरी है, तो पीएच को भी ठीक करता है। तो कुल मिला के आपको इस समय पे लगभग 30 किलो बीघा के हिसाब से आपको हाँ पोटास देना है। साथ में लगभग 15 किलो इकोशील्डी उसके साथ मिला के आपको देना है। वैसे 20 किलो बीघा का उसका डोज होता है। हाँ। लेकिन आप वो स्टार्टिंग में भी डालना रहता है, आप स्टार्टिंग में नहीं डाल पाए, ठीक है, वो 2 पार्ट में डालना चाहिए जी। तो अभी आप 15 किलो बीघा, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बहुत शानदार मिलेंगे। साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें ऐड कर सकते हो, अगर हो सके तो सल्फर वगैरह का स्प्रे इसके बाद में आप करवाए जी, ठीक है। और हाँ, वो साथ में मिला के आप उपयोग कर सकते हैं जी। तो ये अगर इस तरीके से हमने इस समय पे हल चलाते समय अगर आपने पोषण का सही ध्यान रखा तो ये आपको उत्पादन को बहुत अच्छा बढ़ा सकता है, और अगर सही ध्यान नहीं रखा तो ये आपके उत्पादन को घटा सकता है। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है। हाँ, तो इस समय पे सही मात्रा में और सही पोषक तत्व अगर हम देंगे तो बीमारियां भी आपकी कम आएगी, आपका कंद भी अच्छा बनेगा, पोषण ज्यादा, कुल मिला के उत्पादन बढ़ेगा। और हमारा और आपका सभी का उद्देश्य यही है कि अच्छा उत्पादन हो, ज्यादा उत्पादन हो और अच्छे क्वालिटी वाला आपका उत्पादन हो। तो ये पोटास से आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी सुधरती है। तो ये हमको डालना चाहिए अभी। बाकी और फसलों पे भी हम चर्चा करेंगे, तो उसमें और जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद किसान साथी।